हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टेट 2019 से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आए हैं, जो मेरिट वाले और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे मात्रा में जो न्यूज़ छपे हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए जो है बहुत ही काफ़ी मात्रा में निराशाजनक है और कुछ लोगों के लिए आशाजनक भी है। लेकिन अभी हम लोग जो है न्यूज़ चैनल के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर न्यूज़ में क्या छपा है, उसके बाद कुछ विशेष बातें आप लोगों से की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका जो है यहाँ पे स्पष्टली लिखा है कि सातवें चरण में 37,440 शिक्षकों की होगी बहाली। यानी जो ये सातवां जो चरण है, इसमें 37,440 यानी जितने सीट की जो है वैकेंसी निकली थी, उतने सीट के बारे में बात हो रही है कि 37,440 सीट की जो है नियुक्ति होगी वो सातवें चरण में। और आपको ये बता दें कि यहाँ पे ये सारी जो है चीज़ें दी हुई है कि कितना जो है इसमें कितना शेड्यूल है। देखिए, यहाँ पे लिखा है 25,270 माध्यमिक शिक्षक होंगे और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर बहाली होगी। ये आपका सातवां चरण यानी जो है मेरिट में जो लोग आए हैं उनकी ये बातें हो रही है। फिर आगे चलते हैं। देखिए, इसमें लिखा है एसटीईटी परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। सत्य बात है, अगर एसटीईटी में जितने भी सफल हैं सबको नौकरी मिले तो ना ही मेरिट वाले को दिक्कत है और ना ही जो है नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को दिक्कत है। लेकिन समस्या ये है कि नॉट मेरिट लिस्ट वाले इतने उग्र हो चुके हैं, इतने उग्र हो चुके हैं कि इन्हें किसी सत्य का जो है ध्यान नहीं है। इन्हें किस चीज़ का मांग करना चाहिए, किस चीज़ का मांग नहीं करना चाहिए, बल्कि ये लोग बहाली फंसाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और कोर्ट का अख्तियार भी कर लिया और कल केस इन लोगों ने दाखिल भी कर दिया। तो जरा समझिए कि जो सरकार चाहती थी हम लोग को आपस में लड़ाना, वही आप लोगों ने किया। सरकार चाहती थी, सरकार की मंशा थी कि ये बहाली को फंसा दिया जाए और बिल्कुल वही हुआ जो सरकार चाहती थी। आप लोगों ने कोर्ट का जो है रास्ता चुना, बिल्कुल ही गलत था। क्योंकि आप लोग कभी भी ये नहीं मांग करते थे कि जितने क्वालिफाइड हैं उन लोगों की नौकरी हो, चाहे वो मेरिट वाले हों चाहे ये नॉन मेरिट वाले हों। आप लोग नौकरी की बात नहीं किए, बल्कि इस वैकेंसी को सरकार जैसे पात्रता परीक्षा बनानी चाहती थी, वैसे ही आप लोगों ने जस्ट वही काम कर दिया। क्योंकि अभी भी देख लीजिए, 2011 वाले धक्का मुक्की खाते हुए अभी भी फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं। उन लोगों की अभी तक बहालियां नहीं हो पाई और आप लोगों ने वही काम कर दिया। फिर वही आप लोगों ने काम कर दिया जो कि ये पात्रता परीक्षा बनकर रह जाए और इसमें भी बहालियां नहीं हो पाई। बल्कि सारे जितने भी जो है नन मेरिट वाले थे, उनको बल्कि ये मांग करनी चाहिए थी कि आखिर ये कैसे हुआ, कितने लोग क्वालिफाइड किए, कितने पर कटअप बना, कितने जो है आपका कैटेगरी वाइज कितना सीट था, कितने क्या हुए, ये चीज की मांग करनी चाहिए। जो पैसा देकर के अंदर घुसे हैं, जो बैकडोर से अंदर घुसे हैं, उनको निकालने की मांग करनी चाहिए थी। बल्कि ये चीज आपको करनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने कोर्ट का रास्ता अपना लिया, जो कि पूर्ण रूप से ये बहाली पूर्ण रूप से फंसती हुई नजर आई है और पूर्ण रूप से आप लोगों ने फंसा डाला। देखिए, आगे कह रहा है मेरिट लिस्ट में शामिल करने पर अड़े कैंडिडेट। ये देखिए, मेरिट लिस्ट वाले को कोई भी समस्या नहीं है कि वो जो है आप मेरिट लिस्ट में आए, या कोई दिक्कत उनको नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्योंकि बिहार में इतनी सारी वैकेंसियां खाली है, इतनी टीचर की वैकेंसियां खाली हैं, ताकि सबको जॉब मिल जाए। ये मिल करके बातें करनी चाहिए थी, न कि ये बातें करनी चाहिए थी कि मेरिट वाले जो है मेरिट नॉन मेरिट की बातें खत्म कर दे। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। बातें ये होनी चाहिए थी कि पूर्ण रूप से आखिर ये हुआ कैसे, कटअप कितना बना, कितना कैंडिडेट क्वालिफाइड है, कितने मेरिट में कितने नहीं मेरिट में, इन चीजों पर बातें होनी चाहिए थी। लेकिन ये बातें ना हो सकी। देखिए क्या लिखा है, एसटीटी मामले में 29 जून को रिपोर्ट सौंपेगा शिक्षा विभाग। यानी शिक्षा विभाग जो है एसटीटी मामले पर 29 जून को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। लेकिन अब समस्या यहाँ फंसती है कि ये जो है दो गुटों में लोग तो बढ़ चुके हैं, एक मेरिट वाले और दूसरे जो है नन मेरिट वाले, मतलब दो गुटों में बढ़ चुके हैं। अब जरा समझिए, आप लोग विचार कर सकते हैं, जो मेरिट में है वो भी विचार कर सकते हैं, जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है वो भी विचार कर सकते हैं। क्योंकि दोनों अपने हैं, मेरिट वाले भी अपने हैं, नॉन मेरिट वाले भी अपने, अपने ही भाई हैं, अपने ही मित्र हैं, अपने ही दोस्त हैं। तो अब जरा सोचिए कि अब क्या, अगर 29 तारीख को कोई भी रिपोर्ट अगर आता है, तो क्या मेरिट वाले अब शांत बैठ सकते हैं? क्या उन उन लोगों के द्वारा कुछ कदम नहीं उठाई जाएगी?
आप लोगों ने इस बातों को कभी नहीं समझे और कभी नहीं सोचे, बल्कि आप लोगों को ये बातें करनी चाहिए थी कि जितने क्वालिफाइड है सबकी नियुक्ति दो, चाहे जिस तरह से नियुक्ति दो। पहले आप ये समझना चाहिए था कि कितने क्वालिफाइड हैं अभी तक। समझिए कितने दिन गुजर गए, बीत गए, लेकिन अभी तक सरकार ने अपना मुंह तक नहीं खोला कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं और कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है, और कितने का मेरिट बना, कैसे बना, क्या नहीं बना, ये सारे डाटा अभी तक नहीं आए। डाटा की मांग करनी चाहिए, सब कुछ मांग करनी चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता था। लेकिन अब 29 तारीख को शिक्षा विभाग का रिपोर्ट आएगा। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आने के बाद जो मेरिट वाले होंगे अब ये कोर्ट पहुंचेंगे या ये धरना प्रदर्शन करेंगे, तो अब समझिए बहाली क्या है, क्या बहाली हो रही है, किस तरह की बहाली हो रही है। ये एक आपका कंपटीशन बेस एग्जाम था और इस एग्जाम को पात्रता परीक्षा बनाने की सरकार की मंशा थी और वही जो है आप लोग कर दिए। तो अब बताइए कि अब पात्रता परीक्षा का जब मंशा बन जाएगा तो अब समझिए कि क्या होगी, क्योंकि ये एक कंपटीशन बेस एग्जाम था, इसमें मेहनत किया गया, इसमें पढ़ा गया, तब जाकर के सारे लोग क्वालिफाइड हुए हैं, चाहे मेरिट में है चाहे मेरिट नॉट मेरिट में है। तो आपको सिर्फ इस चीज की मांग करनी चाहिए थी कि वहां पे जा करके सारे कितने क्वालिफाइड हैं कितने नहीं क्वालिफाइड हैं इसकी जांच की जाए कि कैसे ये बैकडोर से जो है ये लोग जो है इन किए हैं, इन चीजों की जांच करनी चाहिए थी। और तब जाके हो सकता था कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकले तो उसमें हो सकता था सबकी बहाली हो जाए। क्योंकि समझिए कि जब भी बहाली फंसती उन लोगों को सोचना होगा जो सोशल में होंगे या कंप्यूटर साइंस में होंगे। साइंस वाले को तो थोड़ा सोचना ही नहीं था, कभी ना कभी उनका पहले चरण या दूसरे चरण में उनका कंफर्म हो जाता। लेकिन अब तो ये पूर्ण रूप से बहाली फंस चुकी है, क्योंकि ये जो है कोर्ट का भी रास्ता अपना लिया गया है। और इसका अब क्या होगा इस बहाली का, भगवान ही जाने कि अब ये बहाली कैसे होगी या नहीं होगी या क्या होगी। अब तो ये अब आने के बाद 29 जून को जब भी रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट को आने के बाद ही कुछ सोचा या समझा जा सकता है। धन्यवाद।